नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज हम गुरु महाराज की बताई हुई एक साधना आज हम आपको बताएंगे। ये साधना जमीन के भीतर कितना धन है, कहाँ धन है, किस प्रकार की बाधा है जो धन को निकलने में परेशानी कर रही है। क्या आपको धन के सपने आते हैं? क्या सपने में आपको धन दिखाई देता है? क्या आपके घर में काला या सफ़ेद कलर का सांप आता है? क्या आपके घर में बेवजह के झगड़े होते हैं? क्या आपके घर में कोई शक्ति ऐसा हिंट करती है कि धन है निकालो, धन है निकालो, धन है निकालो? तो ऐसी परिस्थिति में आपके सामने एक ऐसा रास्ता आके फंस जाता है कि आप न तो धन निकाल सकते हो और न धन की बात को दिमाग से निकाल सकते हो। दोनों स्थिति में नहीं हो सकता। धन नहीं, धन का नाम नहीं, और बस सपने आते हैं, परेशानियां होती है, सांप दिखते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिससे पता तो चलता है कि धन तो है, लेकिन निकलेगा नहीं। आज गुरु महाराज की बताई हुई, गुरुदेव की बताई हुई एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिस साधना को करने से आपको किसी को चवन्नी देने की जरूरत नहीं है। आप अपना धन स्वयं निकालो। कैसे निकालोगे? इसकी एक विधि है, एक तरीका है। इस काम को करने से पहले आपको जो घाट होते हैं ना, घाट का मतलब क्या है? घाट का मतलब जैसे कोई पवित्र तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल से मिट्टी और पानी लेके आना है। मतलब तीर्थ का जो पानी, जैसे गंगा नदी है, यमुना माता है, गोदावरी माता है, नर्मदा माता है, वहाँ से आप पानी ले आए और मिट्टी भी ले आए। उस पानी और मिट्टी से कुरान के अनुसार एक बूटी है जिसका नाम है रेहान। रेहान को बड़ा ही मुफीद और पाक माना गया है, और कुरान शरीफ ये कहता है कि जहाँ रेहान रहेगी वहाँ फरिश्ते रहेंगे। मतलब फरिश्ते वहाँ रहेंगे जहाँ रेहान रहेगी। इतनी प्यारी, इतनी तिलिस्मी बूटी है। और रेहान बूटी आपको लेके आनी है। अब आप चक्कर में पड़ गए कि ये रेहान बूटी कहाँ से आएगी, ये नाम तो बता दिया लेकिन मिलेगी कहाँ? तो मैं आपको उसका अता पता पूरा बायोडाटा बता दूंगा कि रेहान कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कैसे दिखती है, क्या कलर है। आपको छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत की, घबराई मत की। रेहान बता दिया और बस निकल जाएगा? नहीं, निकलेंगे नहीं, पूरी बात बताएंगे आपको। हमारा वीडियो इसीलिए लंबा होता है कि हम पूरी बात बताते हैं, अप टू डेट बात बताते हैं। अब चाहे वीडियो चले नहीं चले अलग बात है, लेकिन बातें तो पूरी बताएंगे। हमको भी मज़ा आता है पूरी बात बताने में। अब जिसको 6 मिनट का वीडियो देखना है, 5 मिनट का वीडियो देखना है, उनके लिए है भी नहीं। ये वीडियो तो है ही उनके लिए जिनको वास्तव में अपने ज़मीन में से धन को निकाल करके धन का सदुपयोग करना है, अच्छे अच्छे कर्म करने, उस धन से इस धरती पर कोई सृजनात्मक कर्म करने, बढ़िया कर्म करने। ज़मीन के धन से यदि आप सृजनात्मक कर्म करते हो, बढ़िया बढ़िया कर्म करते हो, तो आपको परमात्मा की भी कृपा अगले जन्म तक ले जाती है कि इसने ज़मीन से निकले हुए धन को भी आप खाली अपने लिए नहीं, इंसानियत के लिए भी खर्च किया है, जीव मात्र के लिए खर्च किया है। ये अपने आप खा के बैठे, अकेला आदमी नहीं है। तो इसलिए परमात्मा भी आप पर कृपा करता है। तो रेहान बूटी को आपको ला करके, और आपको साधना करने से पहले पहले 7 घाटों का पानी, 7 घाटों की मिट्टी ये ला करके उससे रेहान बूटी को अपने घर में ईशान दिशा में लगा लेना है। जहाँ साधना करोगे, जिस कमरे में साधना करोगे, उस कमरे में ईशान दिशा में सबसे पहले आपको रेहान बूटी लगा लेनी है। साधना तो आपकी पश्चिम मुखी है, क्योंकि साधना इस्लामिक है, पश्चिम मुखी साधना है। लेकिन रेहान भी जो है वो ये हिंदू, इस मुस्लिम, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें तो पवित्रता पवित्रता है, अपवित्रता अपवित्रता है, बस सीधी बात है। तो जो तिलिस्मी बूटी है, उस तिलिस्मी बूटी को ला करके सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि लगा लेंगे। चांद की रात के बाद मंगलवार से आपकी साधना शुरू होती है। साधना में आपको तस्वीर चाहे कोई भी लो, ये हकीकी होती है तस्वीर, हकीक की तस्वीर कोई भी लो, सफ़ेद कलर की तस्वीर हो बढ़िया रहेगा। माला, तस्वीर यानी माला, बाएं हाथ से उस माला को घुमाया जाता है। 41 दिन की साधना है दोस्तों, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इसमें इतना परिपक्व काम होगा कि आपको कोई भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन में
धन संबंधी कोई भी अड़चन नहीं आएगी कि ये भूत बैठा है कि प्रेत बैठा है कि यक्ष बैठा है कि बेताल बैठा है कि कौन है क्या है, निकालेंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, निकालेंगे तो वैसा नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको टोटल पता चल जाएगा कि कौन बैठा है, उसको उठाना कैसे है, तो टोटल बात आपको पता चल जाएगी। आप आराम से उस धन को तबीयत से निकाल सकते हो। जैसे फ्रिज में से आप रात को रोटी निकाल लेते हो ना, उसी तरह से आप ज़मीन के भीतर की कोई भी चीज़, धन हो, पानी हो, कोयला हो, जिप्सम हो, आराम से निकाल सकते हो और अपना घर संसार भी अच्छी तरह से चला सकते हो, और मेरे जैसे कोई गरीब भाई हैं उनका भी घर संसार अच्छी तरह से चला सकते हो। दोस्तों, मंगलवार के दिन से ये साधना शुरू होगी। ये साधना पश्चिम मुखी है। इसमें आपको एक देवता का चित्र चाहिए, फरिश्ता, ऐसा फरिश्ता, उसका चित्र आप चाहे तो नेट से कबाड़ लें, चाहे तो स्टूडियो वाले को बोल दे कि हार्ड कॉपी आपको बना करके दे देगा। वो हार्ड कॉपी को फ्रेमिंग करवा करके पश्चिम दिशा की दीवार पर आपको लगा दें। और अब आपको तेल के जो मीठा तेल आता है, मीठे तेल का दीपक हो या शुद्ध गाय के घी का दीपक हो, ये दीपक आपको चाहिए। दोनों में से कोई भी चलेगा। एक दरी चाहिए सफ़ेद कलर की। वो दरी उनके सामने बिछा करके और आपको वज्रासन में बैठ करके ये साधना करनी पड़ेगी। आपके शरीर पर सफ़ेद कलर के ही सब वस्त्र होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। सफ़ेद कलर के सब वस्त्र होने चाहिए। 3050 मंत्रों का नित्य आपको जाप करना पड़ेगा। 3050 मंत्रों का जाप 41 दिन तक करना पड़ेगा। इसमें जाप करने से पहले आपको जो रेहान बूटी आपने लगाई है, तिलिस्मी बूटी, मुफीद बूटी, पाक बूटी, कुरान के अनुसार बहुत ही पाकीज़गी जो देवताओं को आकर्षित करती है, उस बूटी में जल डाल करके रविवार के अलावा अन्य दिनों में उसमें जल डालना, रविवार के दिन मत डालना। तो रविवार के अलावा अन्य दिनों में जल डाल करके पूजा करके उसकी फिर आपको साधना करने बैठना है। साधना आपकी सफल हो, कोई भी शक्ति आपकी साधना को चुरा नहीं सके, इसलिए आपको जिस दरी पर आप बैठो उस दरी के नीचे कूर्म यंत्र का प्रयोग कर लेना है। और देवताओं को आकर्षित करने के लिए एक और यंत्र होता है, वो यंत्र भी आप चाहो तो आप अपनी साधना में आपने जो देवता बिठाए हैं उन देवता के पास में उस यंत्र को विद्युत चिंतामणि, विद्युत मानस यंत्र, उस विद्युत मानस यंत्र को वहाँ लगा सकते हो। उससे देवताओं का आकर्षण होता है। आपको कहीं मिल जाए तो आप आराम से ले आना, उसका शुद्धिकरण कर लेना, उसको जागृत कर लेना। और यदि आपको यह सब नहीं आता हो या फिर आपको आसानी से यंत्र नहीं मिलता हो कहीं, तो आप गुरुदेव के संस्थान से संपर्क करके ये यंत्र मंगा सकते हो। कोई खास इनकी कीमत भी नहीं है, आसानी से आपको तबीयत से यंत्र मिल जाएंगे। ये यंत्र लगाने के बाद में अब आपकी साधना शुरू होती है। साधना शुरू करने से पहले और साधना शुरू करने के बाद आपको बिस्मिल्लाह शरीफ का पाठ करना है। बिस्मिल्लाह शरीफ का पाठ करके फिर इस साधना को करना है। देखो दोस्तों, देवता किसी का नहीं होता। देवता देवता होता है, किसी धर्म का नहीं होता, ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है। देवता सिर्फ देवता होता है। और देवताओं में धर्म का कोई वर्गीकरण नहीं होता, देवताओं में जातियों का कोई वर्गीकरण नहीं होता, देवताओं में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण किया ही नहीं जा सकता। तो आप किसी भी धर्म के हो, आप इस साधना को कर सकते हो। आपका धर्म कहीं भी खंडित नहीं होता है और आपके धर्म पर कोई आंच नहीं आती है। आप आराम से इस साधना को करके अपने जीवन और दूसरों के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हो। 41 दिन की साधना है। इस साधना में जैसे जैसे आप गहरी साधना आपकी होती चली जाएगी, पहले पहले तो मान लो जैसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप ऐसे मंत्र को देख देख के पढ़ोगे, हो सकता है सही आए नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे साधना आपकी गहरी होती चली जाएगी ना, वैसे वैसे आपका अंतर संबंध फरिश्ते से जुड़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे गहरी साधना होगी वैसे वैसे फरिश्ता आपके नज़दीक आता चला जाएगा। फरिश्ता 41 दिन के भीतर भीतर आपके आसपास मंडराना शुरू कर देगा, उसकी ऊर्जा मंडरानी शुरू कर देगी। लेकिन उसकी ऊर्जा मंडराए चाहे किसी की ऊर्जा मंडराए, जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती है तब तक आप किसी भी शक्ति से बात नहीं करोगे। ये एक पवित्र साधना है, इसलिए इस साधना में हिसार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने आयतुल कुर्सी, दरूद शरीफ आदि का कोई जिक्र नहीं किया। बिस्मिल्लाह शरीफ बस, यही परमात्मा का नाम है और परमात्मा के नाम से ही साधना शुरू की जाती है। तो बिस्मिल्लाह शरीफ आगे पीछे करके, आगे बिस्मिल्लाह शरीफ पाठ के और पीछे बिस्मिल्लाह शरीफ साधना के, दोनों ऐसा उनका संपुट दे करके फिर आप इस साधना को कर सकते हो। और साधना को
तबीयत से कर सकते हो, लेकिन आपको 41 दिन तक, जब तक साधना पूर्ण नहीं होती है, आपको देवता आए, देवी आए, कोई भी आए, बात नहीं करने किसी से। आपको पूरा ध्यान, पूरा कांस्टेंट अपनी साधना पर ही लगाना है। और इस साधना में कुछ खास बातें हैं, वो जो रोज़ बताता हूँ, उन बातों में से कुछ बातें हैं, उनका ध्यान रखें कि साधना में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, साधना में पूर्ण संयम से रहना पड़ता है। अपनी आदतें अगर कोई ख़राब हो तो उन्हें सुधार करके पहले परिपक्व कर लेना पड़ता है। किसी भी प्रकार का नशा, पता, मांसाहार, शराब सब निषेध है। एक समय भोजन करो, दूसरे समय फलों का आहार करो। फलों का आहार इसमें चलता है। इस साधना में भी फल चढ़ाए जाते हैं और रेवड़ी चढ़ाई जाती है। इनका फरिश्ते को भोग दिया जाता है। उस भोग को आप और आपका परिवार खा सकता है, या फिर आप सब आपके लिए किसी गाय को खिला सकते हैं। इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे तो 41वें दिन जो फरिश्ता है वो आपके सामने आएगा। फरिश्ता आएगा तो फरिश्ता आपको वरदान देगा। वहाँ कोई वचन कौल नहीं होता, वचन कौल का कोई सवाल नहीं है। उनको पता है कि ये साधना किस लिए कर रहा है। तो फरिश्ता आएगा और कहेगा कि तुम ज़मीन का धन या ज़मीन की वस्तुएं देखने के लिए साधना कर रहे हो। आप कहोगे जी। तो ऐसा कहने के बाद में फरिश्ता आपको कहेगा कि तो 3 बार मूल मंत्र का जाप करके अपनी ये जो शनि की अंगुली है ना, मध्यमा अंगुली, शनि की अंगुली पर फूंक मारेगा। 3 बार जाप करके फूंक मारेगा, और फूंक मार करके जैसे ही तू अपने आज्ञा चक्र में यहाँ लगाएगा, थर्ड आई में लगाएगा, लगाने के साथ ही तुझे जहाँ खड़ा है उस जमीन के अंदर क्या है, कैसा है, कितना है, उसके आसपास कितनी शक्तियाँ हैं, असरफियाँ हैं, क्या पूरा आपको पता चल जाएगा। और आराम से तबीयत से सही शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में, शुभ योग में, शुभ कर्ण में, शुभ तिथि में, शुभ वार में आप उस धन को आराम से निकाल सकते हो। सूर्यास्त के बाद में धन को निकालना चाहिए, ये ज़्यादा शुभ रहता है। तो वो आपको सब बता देंगे कि किस तारीख को ये निकलेगा, किस प्रकार से आप निकालोगे, और किस प्रकार से निकालने से आपको हानि नहीं होगी, खाली आपको लाभ ही होगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपकी जो साधना है वो परिपक्व हो सकती है। अब रही रेहान की बूटी, तो वो रेहान होती क्या है मैं बता देता हूँ कि जो श्यामा तुलसी होती है ना अपने यहाँ, श्यामा तुलसी, काली तुलसी, ब्लैक तुलसी, बेसिल बोलते, क्या बोलते हैं, ब्लैक बेसिल ना, ब्लैक बेसिल, काली तुलसी, उस काली तुलसी का नाम ही रेहान है। काली तुलसी का पौधा आपको अपने घर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि काली तुलसी जो होती है वो नकारात्मक शक्तियों को फट से खींच के बंद कर लेती है और सकारात्मक शक्तियों के भी आने का मार्ग बनाती है। इसलिए काली तुलसी में, श्यामा तुलसी में बहुत शक्ति है। और ज़मीन के संबंध में अगर कोई काम करना हो तो श्यामा तुलसी पास में होनी ज़रूरी है इस साधना में, अन्य में कोई आवश्यकता नहीं, इस साधना में आवश्यक है। तो गुरु महाराज ने, गुरुदेव ने ये मंत्र जो बताया है, जो शक्ति बताई है, ये आम जनमानस के काम किए। बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे कुट चुके हैं, उनको कई लोगों ने चूना लगा दिया, कत्था लगा दिया, पूरा पान लगा दिया, और अब वो किसी पर विश्वास भी नहीं करते। मेरे पास भी 20-20 फ़ोन रोज़ के आते हैं ज़मीन का धन निकालने वालों के, लेकिन बेचारों को विश्वास नहीं आता। बहुत जगह पैसे दे चुके, तो मेरी तो जन्म कुंडली दिखाने की दक्षिणा भी नहीं दे सकते। सोचते कोई ऐसा ही होगा, कोई लल्लू पंजू ठग, तो क्या पैसा दे करके ख़राब करना है। तो मेरी तो जन्म कुंडली का भी पैसा नहीं दे सकते, जन्म कुंडली देखने का भी तो पैसा दे नहीं सकते वो, क्योंकि मुझे पता है क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि कई जगह वो पहले से मात खा करके आए हैं, और अब आखिर में जब बिल्कुल लूट चुकी दिल्ली तब मेरे पास आए हैं। तो अब क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, अब तो सबको एक ही तराजू में तोलेंगे, उनको सबको सब उसको ठग ही लगेंगे। तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है मेरे पास आने की या करने की, मुझे फ़ोन करने की। सीधी सीधी एक फर्स्ट क्लास साधना है, उस साधना को करके आप अपना धन निकाल सकते हो। और इसमें कोई मंत्र भी लुका छिपी वाला नहीं है, आप आराम से जो मंत्र बताऊं उसका प्रयोग करके निकाल सकते हो। यंत्र भी हमारे पास से लेने या हमारे संस्थान से लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहीं से भी, पूरे भारत में कहीं से भी यंत्र को ले सकते हो, अपना काम कर सकते हो। हमारी तरफ से आज़ाद हो, हमारे गुरुदेव की तरफ से भी आज़ाद हो। गुरुदेव ने भी कोई प्रकार की बंदिश नहीं रखी और हमने भी कोई प्रकार की बंदिश नहीं रखी। आप हमें फ़ोन मत करो, इस प्रकार की साधना करो और दूसरों की भी सहायता करो। दोस्तों, अब इसमें जो मंत्र काम में आएगा वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र या खबीरा बेखबर दे उसकी खबर, या खबीरा बेखबर दे उसकी खबर। इस प्रकार से ये मंत्र जप करके 3 बार गुरु से सुन करके फिर इस मंत्र को इस प्रकार से उपयोग करके आप अपनी ज़मीन का और दूसरों की ज़मीन का, किसी का भी धन निकलवा सकते हो, लेकिन लोभ के लिए नहीं,
सिर्फ लाभ के लिए काम करोगे। जब भी आप लोभ के लिए या फिर किसी अन्य मकसद के लिए जो बुरा हो उसके लिए काम करोगे तो तुरंत फरिश्ते की सिद्धि आपके पास से चली जाएगी और आपने जो आज तक धन कमाया है वो भी चला जाएगा। और गुप्त धन का मतलब होता है कि जब वो निकल जाए तो भी गुप्त ही रखना है, किसी को सहायक नहीं रखना है। इस साधना में खुदाई करते समय विषम संख्या में ही व्यक्ति रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यदि आपको धन मिलता है कहीं तो उसकी खुदाई में कभी भी सम संख्या में आदमी नहीं रहना चाहिए। सम संख्या में आदमी रहते ही किसी एक आदमी की मृत्यु होने की संभावना रहती है, इस बात का खास ख्याल रखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।